श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर उत्तर प्रदेश के मथुरा से लेकर के गुजरात के द्वारका तक मंदिरों में विशेष पूजा इस समय की जा रही है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत मंगला आरती से हो चुकी है। मंदिरों में देर रात के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इसके साथ ही इस साल द्वापर युग की तरह ही नक्षत्रों का योग बन रहा है। श्री कृष्ण रात में अवतरित हुए, इस वजह से जन्माष्टमी रात में मनाने की परंपरा है। बात मंदिरों की अगर करें तो श्री कृष्ण के लीला स्थान मथुरा वृंदावन के अलावा देश भर के प्रमुख कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। मथुरा में रात 12 बजे जन्मभूमि के बिरला मंदिर में बालकृष्ण का पंचामृत अभिषेक होगा। वहीं गुजरात के द्वारिकाधीश मंदिर के पट आज रात 2:30 बजे तक खुले रहेंगे। ये 12 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय मथुरा, अयोध्या, कोलकाता, दिल्ली, इसके साथ ही अलग अलग जगहों की तस्वीर, हैदराबाद से भी तस्वीर, सूरत से ये तस्वीर, अहमदाबाद, कानपुर, ये 12 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, जहां आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उधर सीएम योगी आज मथुरा और वृंदावन के दौरे पर है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सीएम ने बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की है। इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि के गर्भगृह और भागवत भवन में विधि विधान से पूजा अर्चना की। पुजारी ने उन्हें प्रसाद स्वरूप दुपट्टा, पगड़ी और पुष्पमाला भेंट की। सीएम के साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने भी भगवान के दर्शन किए। और जन्माष्टमी के पावन मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गौ सेवा की। गाय को चारा उन्होंने खिलाया और तस्वीरें भी सामने आई हैं, क्योंकि पावन पर्व जन्माष्टमी का हर जगह देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भी विशेष कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए गौ सेवा करते हुए नजर आए। ये मुख्यमंत्री मोहन यादव की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गौ सेवा करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। अलग अलग जगहों पर जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। आज हर कोई कृष्ण भक्ति में लीन है और प्रभु श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय गौ सेवा आज के दिन इसकी विशेष मान्यता होती है। और खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं गौ सेवा करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। वहीं दिल्ली में भी कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है। दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से दिल्ली में जन्माष्टमी के मौके पर उत्सव दिख रहा है। तस्वीरें आपके सामने। मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतार लंबी लंबी देखी जा रही है। छोटे बड़े बच्चे सभी भगवान के दर्शन के लिए आतुर और तमाम मंदिरों में अलग से व्यवस्था भी की गई है। दिल्ली एनसीआर के मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर खास इंतजाम किए गए हैं। और ख़ास करके आज रात को जब भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होगा, जो मान्यता है उसको लेकर भी तैयारियां की गई हैं, इंतजाम है। तस्वीरें आपके सामने हैं, भगवान का मनोहर रूप और दूसरी तरफ श्रद्धालुओं का उत्साह। वहीं गुजरात में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है। गुजरात की तस्वीरें जरा अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए। गुजरात में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। गुजरात में आज के इस पावन दिन को मनाया जा रहा है, त्योहार को मनाया जा रहा है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी की पूजा हो रही है। पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम इस समय है। ये सोमनाथ मंदिर की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहाँ पर जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। अभी ये गुजरात के सूरत की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पर लड्डू गोपाल को आप देख रहे हैं। सोने से बने हुए ये लड्डू गोपाल, जिनकी खरीदारी आज की जा रही है और पूजा अर्चना हो रही है। अलग अलग जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता से अब तस्वीर देखिए, इस्कॉन मंदिर में यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम आज देश भर में और अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल कोलकाता की तस्वीर, इससे पहले आपने सूरत की तस्वीर देखी। हैदराबाद की अब तस्वीर देख लीजिए। हैदराबाद में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, वहाँ भी आज के इस पावन पर्व को मनाया जा रहा है। आज रात अवतरण होता है, ऐसी मान्यता है श्री कृष्ण की। और हैदराबाद की तस्वीर आपने देखी, द्वारकाधीश की तस्वीर हमने आपको दिखाई। इसके साथ ही सूरत में कैसे आज के इस पावन पर्व को मनाया जा रहा है, ये तस्वीर भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। देश भर से ये तस्वीरें आज के इस पावन पर्व को
देशवासी मना रहे हैं। आज रात भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होता है, ये मान्यता है, और कल भी जन्माष्टमी की पूजा की जाती है। और अब आपको बड़ी खबर बताते हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, गृह मंत्री अमित शाह का नाम है, रक्षा मंत्री का नाम है। जम्मू कश्मीर में प्रचार करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। इससे पहले भी आपने यूपी के सीएम को देखा कई जगहों पर, जहां वो अलग अलग राज्यों में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। लेकिन अब जम्मू कश्मीर को लेकर भी ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, गृह मंत्री अमित शाह का नाम है। और इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सीएम योगी का नाम। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने बेस्ट चेहरे जो हैं, अपना पूरा जो लिस्ट है, जिसमें आप देखिए कि भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी नाम है, योगी आदित्यनाथ का भी है, जाहिर तौर पर राम माधव का होगा, और उससे पहले जितने कैबिनेट के बड़े चेहरे हैं उन तमाम लोगों का नाम इसमें शामिल है। और फिर आप जब नीचे जाएंगे लिस्ट में तब आपको वीके सिंह का भी नाम मिलेगा, क्योंकि वीके सिंह जिस बैकग्राउंड से आते हैं। फिर रविंद्र रैना, ये जो तमाम नाम है अब वो लोकल लीडरशिप से आने लगे हैं। देखिए अशोक कौल, निर्मल सिंह, कावेंद्र गुप्ता, सुनील गुप्ता, जो वहाँ के लोकल लीडरशिप है, वो तमाम नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान भी, जयराम ठाकुर भी, वही मनोहर लाल खट्टर भी, नितिन गडकरी भी, ये तमाम वो चेहरे हैं जो स्टार प्रचारकों की सूची में आपको नजर आ रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी 60 से 70 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, सारी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। बची हुई सीटों पर मजबूत निर्दलियों को सपोर्ट करेगी। ऐसे में जब कल बैठक भी हुई थी, उसमें सीसी की, उसमें 50 नामों पर मोहर लग गई थी। आज 44 नाम एक बार लिस्ट आ भी गई थी, लेकिन क्योंकि पहली सूची कर दी गई है, पहले चरण की 15 नाम, क्योंकि कल से नॉमिनेशन शुरू है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। अमित शाह के आवास पर बैठकों का दौर सुबह से चल रहा है, पिछले 5 दिनों से चल रहा है। ऐसे में अब ये स्टार प्रचारक जो हैं, ये सूची नाम बाहर आने से, ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है जम्मू कश्मीर में, ये सामने आपके सामने है। और तौर पे कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा भी है, नरेंद्र मोदी खुद अपने आप में एक बड़े चेहरे हैं, जाहिर तौर पर पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण चेहरा। और उसके बाद जेपी नड्डा जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अमित शाह गृह मंत्री भी हैं, और अमित शाह एक रणनीतिकार हैं, राजनाथ सिंह हैं। इन सबके साथ वहाँ के लोकल चेहरों का भी यहाँ पर नाम है, जिसमें संजीता डोगरा, मोहम्मद अनवर खान का नाम भी इसमें शामिल है, सोफी यूसुफ का नाम शामिल है। तो ये तमाम वो नाम है जो स्टार प्रचारक की सूची में है। भारतीय जनता पार्टी अपनी कमर कस चुकी है जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर। जी अदिति, एक बार ये तस्वीरें जरा दिखा देते हैं, क्योंकि जिस लिस्ट का आप जिक्र कर रही हैं वो भारत 24 इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, फिर जेपी नड्डा, और उसके बाद राजनाथ सिंह, इसके अलावा अमित शाह का नाम, नितिन गडकरी का नाम, मनोहर लाल का नाम, जी किशन रेड्डी जिनको प्रभारी बनाया गया, शिवराज सिंह चौहान, जयराम ठाकुर, और ऐसे वो तमाम बड़े चेहरे। लेकिन अदिति, अगर हम इसके क्रक्स को समझे, क्योंकि एक तरफ बीजेपी की तरफ से वो तमाम जो बड़े चेहरे हैं, जो राजनीति के धुरंधर हैं, उनको स्टार प्रचार, जो स्टेट लीडरशिप है उनका भी पहली सूची में से स्टार प्रचारकों की सूची में नाम होता है। जैसा अगर अब आप हरियाणा चुनाव में जब स्टार प्रचारकों की सूची देखेंगे तो शुरू के 15 नाम तो आपको बड़े कैबिनेट के चेहरे और नरेंद्र मोदी 3.0 के चेहरे दिखेंगे। लेकिन उसके बाद जब आप थोड़ा नीचे आएंगी तब आते आते आपको जो हरियाणा के लोकल लीडर हैं उनके चेहरे नजर आएंगे। अभी वो जो आपको वहां पर जो अपना वर्चस्व रखते हैं हरियाणा में अलग अलग इलाकों में, भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के स्टेट लीडरशिप है उनके नाम नजर आएंगे। तो ये स्टार प्रचारकों में हर बार इसी तरह से चीजें देखने को मिलती हैं। अगर राज्यवार राज्य में चुनाव होते हैं, वैसे ही आप महाराष्ट्र देखेंगे तो महाराष्ट्र के शुरू के 20 नाम आपको बड़े कैबिनेट के चेहरे दिखेंगे, मोदी 3.0 के बड़े चेहरे देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर जैसे आप नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र के, बॉम्बे इलाके के, पुणे के, अलग अलग विदर्भ के, अलग के आपको चेहरे दिखेंगे। ठीक वैसे यहाँ पर किया गया है
सब किसी को सबको साथ लेकर, क्योंकि देखिए इसमें अशोक कौल का नाम है, रविंद्र रैना का नाम है, इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके साथ साथ निर्मल सिंह डिप्टी सीएम रह चुके हैं। ये तमाम वो चेहरे हैं जिनका वहां पर वर्चस्व है। अदिति, कुछ मुख्यमंत्रियों का नाम है लेकिन कुछ का नाम नहीं भी है। दूसरा, हम ये भी देख पा रहे हैं कि स्मृति ईरानी चुनाव नहीं जीती, लेकिन इसके बावजूद उनको जो उनकी इमेज है उसका इस्तेमाल बीजेपी करना चाहती है। अनुराग ठाकुर मंत्री नहीं बने, लेकिन एक प्रखर वक्ता है, उसका इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। जनरल वीके सिंह को टिकट नहीं दिया गया, लेकिन वो भी स्टार कैंपेनर बनाए गए हैं। संगठन के भी कुछ लोगों का नाम है, मसलन तरण चुग, राम माधव की वापसी हुई है, वो भी स्टार प्रचारक होंगे। क्या रणनीति है इन नामों के पीछे? देखिए, सबसे पहले तो इसमें एक नाम और हो सकता था, लेकिन वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो झारखंड चुनाव में लगे हुए हैं। हम बात आपके मुख्यमंत्री से शुरू की, असम के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का एक बहुत क्रेज है, ठीक वैसे ही हेमंत विश्व शर्मा का भी बहुत क्रेज है, हिंदुत्व का चेहरा है वो। लेकिन क्योंकि वो झारखंड चुनाव में सह प्रभारी के तौर पर है, इसलिए उनको जम्मू कश्मीर में नहीं भेजा जा रहा। मोहन यादव धामी का नाम इसमें न होने के पीछे कोई खास कारण? बिल्कुल, देखिए अब आप में यादव वोट बैंक बहुत ज्यादा है, तो आप जब हरियाणा की सूची देखेंगे तब आपको हरियाणा में ये नाम आपको देखने को मिलेगा। मोहन यादव धामी आपको हरियाणा में मिल सकते हैं, खास तौर पे मोहन यादव आपको वहां पर नजर आएंगे। आपको बिहार अगर चुनाव होंगे तब आपको मोहन यादव का नाम उस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग रणनीति है। पहली रणनीति इसको ऐसे समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट के बड़े चेहरे जिनका राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत बड़ा इंफ्लुएंस है, वो क्षेत्र से ऊपर उठ के जिनका इंफ्लुएंस है, वो तमाम लोग हैं। उसके अलावा देखिए, स्मृति ईरानी बातचीत, एक महिला बातचीत कर पाएंगी, महिलाओं से वहां पर मिल पाएंगी, महिलाओं को समझा पाएंगी। ठीक वैसे ही तरुण चुग तो जाहिर तौर पे जम्मू कश्मीर के प्रभारी और बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। राम माधव का जैसे आपने जिक्र किया, भजन लाल शर्मा आप देखिए, देखिए वहां पर जम्मू तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा मजबूत गढ़ माना जाता है, इसीलिए लोकसभा चुनाव में भी जम्मू में चुनाव लड़े। लेकिन वहां पर कई ऐसे कश्मीरी पंडित, कई ऐसे और भी फैमिलीज हैं जहां पर ब्राह्मण वोट बैंक का एक बड़ा इम्पैक्ट होगा। भजन लाल शर्मा उन इलाकों में जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। जैसे जुगल किशोर शर्मा लोकल चेहरे भी हैं, और जाहिर तौर पे गुलाम अली खटाना लोकल चेहरे भी हैं, नरेंद्र सिंह लोकल चेहरे भी हैं, अनुराग ठाकुर देखिए, अनुराग ठाकुर युवा भी हैं और जाहिर तौर पे हिमाचल से आते हैं। कुछ ना कुछ चीजें उस तरह की वो समझते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से यहाँ पर लोगों को के बेहतर तरीके से कैसे उनकी पोटेंशियल को यूटिलाइज किया जा सकता है। हमेशा स्टार प्रचारकों की सूची में इस तरह से नाम होते हैं, और ये तमाम नाम है। और आप नीचे पहुंचेंगे तो आपको लोकल लीडरशिप। अच्छा अदिति, घाटी में और जम्मू में ये दो बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र है, जो वहाँ की जनता है उनमें भी डिफरेंसेस हैं। तो ये जो स्टार प्रचारक है जो वहाँ पर पहुँचेंगे, उनका उन लोगों का कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अंदर खाने हमने ये भी सुना है कि पहले लिस्ट को लेकर के भी बीजेपी के अंदर कुछ क्लैशेस हैं, ऐसा है क्या? देखिए, ये तो संभवतः पॉसिबल इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरह की, क्योंकि मैं पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी कवर करती हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि सूची जारी हो गई। मुझे याद है कि एक बार कोई ज्वाइनिंग होनी थी और उसके बाद सूची जारी होनी थी, तो उस ज्वाइनिंग को अर्ली कराया गया और क्योंकि वो नहीं पहुंच पाए तो सूची को रोका गया। कोई भी किसी भी तरह की कोई स्लाइड गलती नहीं होती। लेकिन इस बार कल जब 50 नामों पर मोहर लगी, उसके बाद आज 44 नाम जो आ गए, कहीं ना कहीं शायद भारतीय जनता पार्टी में जो एकदम टॉप लीडरशिप है वो ये नहीं चाहती थी एक दूसरे और तीसरे चरणों के नाम अभी आउट हो। जाहिर तौर पे इस पे निर्मल जो डिप्टी सीएम रहे हैं उनका नाम नहीं था, बड़े शहरों का नाम नहीं था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है, डिलिमिटेशन के बाद बहुत सारी वो बड़े लीडर्स की सीटें जो हैं दो में बढ़ चुकी हैं, तो कई बड़े शहरों की टिकटें कटती हुई भी नजर आ रही थी। तो ऐसे कुछ क्राइसिस के चलते इस लिस्ट को वापस लिया गया और उसके बाद बैठकों का दौर रहा और फिर तुरंत बाद 15 नाम भेज दिए गए, क्योंकि कल उनका नॉमिनेशन शुरू होने वाला है। तो पहली सूची को लेकर, बड़े शहरों को लेकर और पहली सूची में नाम न होने को लेकर, डिलिमिटेशन की वजह से वो सीट चली जाने को लेकर बहुत सारी बातचीत है। तो ऐसे में इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो ये मूव था, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आई, लेकिन क्योंकि इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई और अभी बैठकों का दौर है, तो धीरे धीरे नाम और कुछ बदलाव, कुछ अपडेट के साथ धीरे धीरे वो 44 नाम एक बार फिर सूची टुकड़ों में रिलीज की जाए। ठीक, क्योंकि 3 चरणों में वोटिंग होनी है और इसी को लेकर के तमाम तैयारी राजनीतिक दल करते हुए। बहुत शुक्रिया आपका अदिति, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब
खबरों में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हाल में हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर कहा कि समाज, जाति, भाषा के नाम पर बांटने वाली ताकतों से सावधान रहना होगा। दुर्गादास राठौर का यही संकल्प था। सबसे बड़ी सत्ता के सामने जमींदारों के लिए घुटने टेक दिए थे। उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। दुर्गादास का नाम मारवाड़ एमपी में अमर है। हमें महापुरुषों का नाम याद रखना होगा। सीएम योगी ने कहा कि बांग्लादेश से सबक सीखिए। एक रहना है, बटना नहीं है। एक रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सरकार नए बदलाव कर रही है। लद्दाख में केंद्र सरकार ने 5 नए जिले बनाने का फैसला किया। इसकी घोषणा खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। लद्दाख नॉर्थ दरअसल साल 2019 में यूनियन टेरिटरी से घोषित किया गया था, जब जम्मू कश्मीर को लेकर धारा 370 और 35 से हटाया गया था, तब इसे यूटी बनाया गया था। मौजूदा समय में केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले हैं, जिनमें लेह और करगिल शामिल था। अब जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग, ये 5 नए जिले बनाए गए। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट करते हुए कांग्रेस के सामने सवाल उठा दिए हैं। मायावती ने कहा, 1995 में कांग्रेस के लोग कहां थे जब समाजवादी पार्टी ने मुझ पर हमला कराया था? उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने अपना दायित्व क्यों नहीं निभाया? उन्होंने आगे कहा कि जब मान्यवर कांशीराम जी को अपनी बीमारी की गंभीर हालत में भी हॉस्पिटल छोड़कर रात को इनके माननीय गृह मंत्री को भी हड़काना पड़ा था और विपक्ष ने भी संसद को घेरा, तब जाकर ये कांग्रेसी सरकार हरकत में आई थी, क्योंकि उस वक्त केंद्र की कांग्रेसी सरकार की भी नीयत खराब हो चुकी थी। साथ ही उन्होंने अपने रिटायरमेंट पर भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे संन्यास लेने की अफवाह उड़ाई जा रही है। मैं संन्यास नहीं ले रही हूँ, अभी मैं सक्रिय राजनीति में रहूंगी। कांग्रेस पर मायावती की तरफ से एक बड़ा हमला बोला गया। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। 1995 में कांग्रेस कहां थी, ये सवाल मायावती की तरफ से उठाया गया। कहा गया, सपा ने मुझ पर जानलेवा हमला कराया था, समर्थन वापसी पर हमला कराया था। इस पर कांग्रेस कभी क्यों नहीं बोलती, ये सवाल उन्होंने उठाया। बीएसपी हमेशा से जातीय जनगणना के पक्ष में है। क्या जनगणना के बाद SC, ST, OBC को उनका हक मिलेगा? ये सवाल उठाती हुई बसपा सुप्रीमो। और अब बात करेंगे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की, जो कि आज एक बार फिर से दिल्ली पहुंच गए हैं। वो दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। अगर बीजेपी नेताओं से मुलाकात के दौरान बात बनती है तो वो JMM और मंत्री पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। रविवार देर शाम ही खड़गपुर होते हुए कोलकाता रवाना हो गए थे। उनके साथ उनके दोनों बेटे बाबूलाल सोरेन और वकील सोरेन शामिल हैं। उनके पास प्रेस सलाहकार चंचल गोस्वामी भी मौजूद हैं। ऐसे में अटकलों का बाजार एक बार फिर से तेज है। इससे पहले उन्होंने रविवार को बहरागोड़ा में समर्थकों के साथ मुलाकात की और लोगों को संबोधित भी चंपाई सोरेन ने किया।